हेलो फ्रेंड्स, एमके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए सभी स्टूडेंट लाइव। आज जो है ना हम 6 बज गए हैं और 6 बजे जो है ना आप आज आपको जो है ना भारतीय संविधान के जो है ना 22 के 22 भाग जो है ना वो आप लोगों को समझाए जाएंगे। तो किस भाग में क्या है, क्या क्या उसमें रखा गया है, क्या क्या उसमें बात कही है, ठीक है ना, वो सारी चीजें जो है ना मैं आज आपको बताऊंगा। पूरे 22 के 22 भाग। तो सभी स्टूडेंट जो है ना आ जाएंगे और सेशन को जो है ना शेयर करेंगे। आ जाइए सभी स्टूडेंट लाइव और सेशन को सभी शेयर करेंगे। आ जाइए सभी। और जिसने जो है ना अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है वो वीडियो को लाइक भी कर दे। सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएंगे और सेशन को शेयर करेंगे। देखो, आज का जो टॉपिक होगा, हम टॉपिक पे बात करेंगे भारतीय संविधान के जितने भी हमारे भाग हुए हैं, तो उन भागों के बारे में जो है ना एक एक भाग की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट जो है ना सेशन को शेयर करेंगे। जैसे कि अब देखो, यहाँ पर हमने बात की है सबसे पहले जो है ना भारतीय संविधान के भाग। अब भाग की बात करी जाए तो जब भारतीय संविधान को जो है ना जब 1935 के अधिनियम में सबसे पहली तो बात यह है कि जो भारत के जो खुद के जो संविधान, भारत के जो खुद के जो अनुच्छेद हैं, भारत के खुद के अनुच्छेद, अगर वो खुद के अनुच्छेद पूछता है कि खुद के कितने हैं, तो आप बताओगे 250 अनुच्छेद जो भारत के खुद के अनुच्छेद हैं। लेकिन हम बात यहाँ पर जो ना आज कर रहे हैं कितने की, हम भाग कर रहे हैं भाग की। लेकिन जब भारतीय संविधान को जो है ना 26 नवंबर 1949 को बनकर जब वो तैयार हो गया था संविधान, तो उस समय जो ना इसमें 14 भाग थे। कितने थे? 14 भाग थे ना। तो इसमें 14 भाग थे, ठीक है ना। तो हमें भाग की बात करनी है, तो किस भाग में क्या है, कैसे कैसे है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें और जो है ना फिर आपको जो है ना, जैसे कि हमने आज आपको पूरे भाग की क्लास करा दी, उसके बाद जो है ना आपको पहला भाग पूरा करा दूंगा मैं, पूरे भाग में, जिसमें उसमें अनुच्छेद क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पर जो है ना पहले भाग में जो है ना अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं। तो मैं पहला भाग और दूसरा भाग जो है ना आपको एक वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। ऐसे ही आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे सारे के सारे जो भाग जो है ना आपको मैं अनुच्छेद जो है ना दे दूंगा। सारे अनुच्छेद एक एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे आप लोग। अब देखो, हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखो, सभी देखेंगे। देखो, आज जो बात करनी है हमें वो भारतीय संविधान के भाग। तो भारतीय संविधान के किस भाग में क्या है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक उसे रखा गया। तो पहला भाग देखो, हमारा जो भाग नंबर 1 है, उस भाग नंबर 1 में जो है ना संघ मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश, संघ मतलब केंद्र शासित प्रदेश और उसका राज्य क्षेत्र। तो हमारे पहले भाग में जो है ना केंद्र शासित और राज्य को जो है ना किस तरह से जो है ना उनको अलग करना है, किसको जो है अधिकार है करने का, किसको नहीं है, कैसे इसको कर सकते हैं। तो वो जो सारी बातें जो ना अनुच्छेद के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले भाग को जो है ना अनुच्छेद 1 से लेकर जो है ना 4 तक रखा गया है। तो पहले भाग को किसमें, 1 अनुच्छेद से लेकर 4 अनुच्छेद तक इसे रखा गया है पहले भाग में। तो दूसरा, अब देखते हैं हम भाग, दूसरा भाग देखेंगे, दूसरा और तीसरा भाग देखेंगे। कहा कि दूसरे भाग में जो भारत के संविधान का जो हमारा दूसरा भाग है, उसमें जो है ना नागरिकता का प्रावधान है। और नागरिकता का जो है ना वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है और उसे भाग 2 में रखा गया है, ठीक है ना। और अनुच्छेद 5 से लेकर 11, 5 से लेकर 11 तक जो है ना हमारा कौन सा भाग है, वो भाग दूसरा है। भाग कौन सा है बच्चों? हमारा वो है दूसरा भाग है, ठीक है ना। और भारत की जो नागरिकता है वो कैसी है? एकल नागरिकता है। क्योंकि जो ब्रिटेन की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है ना बात करेंगे भाग नंबर 3 की। तो भाग 3 में जो है ना हमने बात करी है क्या? मौलिक अधिकार की। अब मौलिक अधिकारों को जो है ना 12 से लेकर 35 तक जो है ना इसे रखा गया है, जो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहां से? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो इन्हें रखा है, ठीक है ना।
तो जब मौलिक अधिकार, जब मूल संविधान में जो है ना हमारे मूल संविधान में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे, इसमें 7 थे। लेकिन आज वर्तमान में जो है ना, वर्तमान समय में इसमें कितने हैं? 6 हैं। ठीक है ना, वर्तमान समय में जो है ना कितने हैं? इसमें 6 हैं। और वे 6 में से जो ना एक किसको कौन सा निकाल दिया गया था? संपत्ति का अधिकार, उसे निकाल दिया गया है यहाँ से, जो अनुच्छेद जो है ना हमारा 31 के अंतर्गत आता था। ठीक है ना, तो किसको यहाँ से निकाला, कौन से संविधान संशोधन हुआ था, ये सारी चीजें जो है ना मैं आप लोगों को जो है ना इसी के जो है ना वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। और एक बात बता दूं, जो मौलिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार में जो 6 मौलिक अधिकार है, मैंने एक एक अधिकार पे जो है ना वीडियो बना रखी है, तो आप हमारी उन वीडियो को भी देख लेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना उनका लिंक मिल जाएगा आपको। जो है ना एक एक वीडियो, एक अधिकार पे एक वीडियो है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है ना वहां पर आपको एक एक अनुच्छेद बताया गया है। ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छी तरीके से। तो अब इसके बाद में जो है ना हम देखते हैं नेक्स्ट, देखो यहाँ पर बात करेंगे हम किसकी? अनुच्छेद भाग नंबर 4 की। अब भाग 4 की हम इसमें बात करेंगे, तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है ना यहाँ पर सिर्फ राज्य की बात होगी और इसके नीति निर्देशक तत्व होगी। इसे जो है ना कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया, जो भाग नंबर 4 में इसे रखा गया। और अनुच्छेद किससे? 36 से लेकर 51 तक जो है ना इसके अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं? 36 से लेकर 51 तक जो है ना इसमें आता है, और बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, इसके बाद जो ना हम भाग 4 क की बात करेंगे। जो 4 क में क्या है? हमारे इसमें मूल कर्तव्य हैं। तो मूल कर्तव्य हैं जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर से जोड़े गए। तो इसमें जो है ना अनुच्छेद 51 क है। तो मूल अधिकार जो है ना पहले कितने थे? हमारे कम थे, लेकिन आज वर्तमान में जो है ना कितने हैं? वो 11 मूल अधिकार हैं। कितने हैं? कितने वर्तमान समय में कितने हैं? 11 हैं। और इसे जो है ना कहां से लिया गया है? जो रूस के संविधान से। कहां से लिया गया? रूस के संविधान से इसे लिया गया है। ठीक है ना, तो ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में जो है ना बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना, इसलिए जो है ना आप लोगों के आज ये भाग याद होने चाहिए। और जो है ना जो मूल कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहां से लिए गए, ये सारी चीज आप लोगों के याद होनी चाहिए। इसके बाद भाग नंबर 5 की हम बात करेंगे। तो भाग 5 में जो है ना संघ मतलब कि केंद्र शासित यूनियन, मतलब कि इसमें हम राष्ट्रपति की बात करेंगे, उपराष्ट्रपति की बात करेंगे, प्रधानमंत्री की बात करेंगे, राज्यसभा की बात करेंगे, लोकसभा की बात करेंगे। हम ये सारी बात जो है ना सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे। तो सारी बात जो है ना हम किस में करेंगे? अनुच्छेद भाग 5 में। और इसे जो है ना अनुच्छेद जो है ना 52 से लेकर जो है ना 151 तक जो है ना इन्हें रखा गया। ठीक है ना, कभी क्या एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाग 5 को जो है ना किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक रखा गया है। ये भी क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है ना, इसके बाद जो है ना भाग हम करेंगे किसकी बात? 6 की बात करेंगे ना। तो राज्य, ये राज्य से संबंधित है, इसे राज्यों का संविधान भी कहा जाता है। भाग 6 को जो है ना राज्यों का संविधान भी कहा जाता है। और इसे जो है ना अनुच्छेद 152 से लेकर कितना 237 के अंतर्गत इसे रखा गया है। ठीक है ना, ये याद होना चाहिए आप लोगों के। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। कौन सा भाग है? हमारा 7वां भाग। देखो नेक्स्ट है हमारा 7वां भाग। तो 7वें भाग में जो है ना हम प्यारे बच्चों बात करेंगे प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य। तो प्रथम अनुसूची अगर मैं बात करूं सिर्फ अनुसूची की, पहली अनुसूची की, तो वैसे तो अनुसूची भारतीय संविधान में वर्तमान में तो 12 हैं, लेकिन स्टार्टिंग में सबसे शुरू में जो है ना इसे जो है इसमें 10 का टारगेट हमें दिया गया था। लेकिन उसके बाद जब पहला प्रारूप तैयार किया गया था इसमें 13 हो गई थी। ठीक है ना, लेकिन वर्तमान में हमारी कितनी है? इसमें वर्तमान में जो है ना इसमें हमारी 12 है। ठीक है ना, तो पहली अनुसूची के दौरान जो है ना क्या था? राज्यों का बंटवारा था, मतलब कि इसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित हैं। ठीक है ना, तो इसे जो है ना प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य में जो है ना राज्य संविधान जो है ना 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसर्त इसे कर दिया गया था। ठीक है ना, नेक्स्ट भाग देखेंगे हम। हाँ काजल नमस्ते बेटा। तो
यहां पर हम बात करेंगे अब, कार्तिक नमस्ते। अब भाग की बात करेंगे हम कौन से की, 8 के भाग बात करेंगे। जो 8वां भाग है इसमें संघ, संघ का मतलब होता है केंद्र शासित। केंद्र शासित मतलब कि केंद्र संघ राज्य, संघ राज्य मतलब कि जो केंद्र शासित राज्य हैं, इसमें जो ना सारी बात हम करेंगे, केंद्र शासित राज्य की बात करेंगे। एक एक भाग के एक एक अनुच्छेद मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक अनुच्छेद कराऊंगा, ठीक है ना। पर डे आपको 6 बजे जो ना आपको अनुच्छेद की संविधान की वीडियो मिल जाएगी। और ये अनुच्छेद जो है ना 239 से लेकर 242 के अंतर्गत इन्हें रखा गया है, ठीक है ना। किस अनुच्छेद में क्या बात है, ये सारी जो है ना वीडियो मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। एक एक अनुच्छेद और एक एक भाग, ठीक है ना। आज जो क्लास होगी हमारी सारी भाग की है। तो उसके बाद है हमारा और भाग 9। भाग 9 में जो है ना वो है पंचायतें। अब पंचायतें जो ना सबसे पहले जो है ना लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसमें कदम उठाए थे। लेकिन भारत में जो है ना महात्मा गांधी ने जो है ना इस पे कदम उठाए थे। और सबसे पहले जो है ना प्रयोग के तौर पर, अगर बात करें प्रयोग के तौर पर पंचायत की, तो इसे आंध्र प्रदेश में जो है ना अपनाया गया था प्रयोग के तौर पर। लेकिन वो राज्य नहीं, मतलब उसे जो है ना लागू नहीं किया गया था। लेकिन इसे लागू कब करा गया था, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला में जो है ना इसे जो है ना शुरू कर दिया गया, तो जो पहला राज्य बना था, ठीक है ना। तो इसमें हम पंचायतों की बात करेंगे, ठीक है ना। और अनुच्छेद जो है ना 243 से लेकर 243 जो है ना यहाँ पर ये क्या लिखा, एन, मतलब कि 243 कैक है, गए जितने बहुत सारे हैं इसमें ये। और इसे जो है ना संविधान का 73वां संविधान संशोधन, 73 और 74, मतलब कि 73 की बात करेंगे। 73वां संविधान संशोधन हुआ था बलवंत राय मेहता समिति जो इसमें भी आती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बलवंत राय मेहता समिति। वो सारी चीजें जो ना मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक। तो और ये संशोधन कब हुआ था, 1992 में दोबारा ये हुआ था, 92 में, ठीक है ना। और 74वां संविधान संशोधन भी 92 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर भाग 9 की। भाग 9 का क्या है, अब ये भाग 9 का क्या है, इसे अलग से जोड़ा गया था, जिसमें ना नगर पालिकाएं हैं। और नगर पालिकाओं से संबंधित जो है ना आप लोगों को मैंने एक अनुसूची पढ़ाई थी, नगर पालिका संबंधी कानून व्यवस्था जो है ना हमारी 12वीं अनुसूची थी। भारतीय संविधान में मैंने अनुसूची कराई है ना, तो अनुसूची और नागरिकता मैंने करा दी है। आप जो ना उस वीडियो को देख लेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है ना। तो नगर पालिका संबंधी कानून व्यवस्था, तो ये हमारी 12वीं अनुसूची के दौरान जो है ना ये जोड़ी गई थी। और इसे जो है ना अनुच्छेद 343 से लेकर जो 343 य और 6 तक, और ये संविधान का 74वां संविधान संशोधन 1992, मैंने भी बताया था ना कि 74वां संविधान संशोधन भी हमारा कब हुआ था, वो 1992 में ही हुआ था, जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 73वां संविधान संशोधन वो थी हमारी 11वीं अनुसूची, जिसमें जो है ना हमने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात हमने की, ठीक है ना। गांधी जी का मूल्यांकन कहा जाता है अनुच्छेद 40 को, क्योंकि पंचायत से संबंधित जो है ना हमने अनुच्छेद 40 में रखी बात, अनुच्छेद 40 में, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम कौन सा भाग है हमारा। देखो इसमें भाग है हमारा, इसके बाद है भाग 9 का ख। कौन सा प्यारे बच्चों, भाग 9 का ख, जिसमें सहकारी समितियों की हम बात करेंगे। और इसे जो है ना अनुच्छेद जो है ना 243 यह जैसे लेकर अनुच्छेद यह और न तक जो है ना इसमें हम बात करेंगे, ठीक है ना। जो संविधान के 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। कौन सा 97वां संविधान संशोधन पे भी एक वीडियो हम लेकर आएंगे, ठीक है ना। और इस पे जो ना एक वीडियो में तो सारे नहीं होने की, लेकिन संशोधन जितने भी हुए आप लोगों को संशोधन पे भी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना कार्तिक, काजल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पर देखो भाग 10 की बात करेंगे हम अब। तो भाग 10 में क्या है कि भाग 10 में है एससी और एसटी। जो एससी और एसटी जो क्षेत्र होते हैं उनके प्रशासन के बारे में इसमें बात करेंगे, उनके आरक्षण की बात इसमें हम करेंगे, किसको कितने % आरक्षण यहाँ पर दिया गया है उसकी बात हम इसमें करेंगे। और इसे जो है ना अनुच्छेद 244 से लेकर 244 के तक के अंतर्गत इसे रखा गया है, ठीक है ना। सारी डिटेल आपको बता दी जाएगी। फिर उसके बाद है भाग 11। तो भाग 11 में क्या है, संघ। संघ का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, संघ का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध, मतलब कि संघ मतलब संघ और राज्यों के बीच जो है ना संबंध, या उसमें कुछ भी हम मान लेंगे कि इनके जो है ना केंद्र शासित
की जो है ना क्या वैल्यू होती है और राज्य की क्या वैल्यू होती है। सीधी सी बात करें, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो ज्यादा जो है ना बहुत ही अच्छे होते हैं राज्य के मुकाबले, ठीक है ना, उनकी पावर ज्यादा होती है, ठीक। और इसे जो है ना किस अनुच्छेद से, अनुच्छेद 245 से जो है ना हमने 200 जो है ना 63 तक जो है ना इसे यहाँ पर रखा है, ठीक है ना। तो इस पे भी चर्चा करेंगे बहुत अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भाग कौन सा हमारा, भाग इसके बाद जो है ना हमारा भाग 22, ओ सॉरी 12, इसमें जो वित्त और संपत्ति सुविधाएं वह वाद की इसमें बात करेंगे, फाइनेंस वगैरह जो भी है हमारे यहाँ पर, तो फाइनेंस वगैरह। और इसे जो है ना अनुच्छेद जो है ना 264 से लेकर 300 ए तक रखा। हाँ, अब 300 ए से मेरे एक बात याद आ गई, अभी मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद कौन सा 31 को संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था ना, तो उसे यहीं पर रखा गया, अनुच्छेद 300 ए में रखा गया, एक विधिक अधिकारी के रूप में यहीं पर स्थापित उसे कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है ना। वो सारी चीज मैंने जो ना आपको बता दी थी, ठीक है ना। भाग 13 की बात करेंगे हम अब। तो भाग 13 में क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो ना व्यापार और वाणिज्य का तथा उसकी समागमन करना, ठीक है ना। तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार करना है या हमें जो है ना कुछ भी यहाँ पर कुछ भी किसी तरह का कुछ भी काम करना है तो उसके बारे में यहाँ बात करेंगे। और इसे अनुच्छेद जो है ना 301 से लेकर 307 तक इसे रखा गया। स्पेशल इस पे एक वीडियो बनाएंगे 13वें भाग पर, क्योंकि अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक हमारे 6 अनुच्छेद हैं, तो इस पर बहुत ही अच्छी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल आज जो है ना हम इस पर बात भाग की कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट है भाग 14। तो भाग 14 में हम बात करेंगे किसकी, तो इसमें है संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं। तो संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं मतलब कि राज्य में क्या होगी और केंद्र शासित में क्या होगी, और इन्हें जो है ना अनुच्छेद 308 से लेकर 323 के मध्य इन्हें रखा गया है, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी जो है ना आज की ये वीडियो है और इन पे वीडियो भी बहुत अच्छी बनने वाली है। भाग 14 क्या है, तो भाग 14 क्या है, तो अधिकरण। तो इसमें क्या है, अधिकरण है, और ये अनुच्छेद जो है ना 323 कै से लेकर 323 ख तक रखा गया है, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था, ठीक है ना। इसे जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन जो है ना सबसे बड़ा संविधान है, और इसे लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। किसको, 42वें संविधान संशोधन को इसे लघु संविधान भी कहते हैं, लघु संविधान के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है ना। तो छोटा संविधान, इसे याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लघु संविधान जो है ना किस संशोधन को कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं भाग कौन सा है। तो भाग में इसमें देखेंगे कि भाग जो है ना 15 हमारा, उस भाग 15 में जो है ना निर्वाचन मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है ना इसमें निर्वाचन की पद्धति रखी गई है कि इसमें जो है ना चुनाव लड़ने का, किसे लड़ना है किसे नहीं लड़ना, ये सारी बातें जो है ना इसके अंतर्गत की जाएगी। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 कै तक इसमें बात करेंगे। भाग 16, तो भाग 16 में जो है ना क्या बात हुई, कहा कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष जो है ना उपबंध जो है ना इसमें है, और इसे जो अनुच्छेद 330 से लेकर जो है ना 342 के मध्य इसे रखा गया, ठीक है ना। तो इस पे भी जो है ना हमारी स्पेशल वीडियो बनेगी एक। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17वां भाग। 17वें भाग में देखेंगे, कहा है कि भाग 17 में, तो भाग 17 में क्या हुआ कि राज्य भाषा, इसमें राजभाषा की बात करी गई है, जो हमारी राज्य की भाषा, किस राज्य की कौन सी भाषा होगी, राष्ट्रीय भाषा कौन सी होगी, इस पर सारी बातें यहाँ पर करी गई है, ठीक है ना। तो वैसे हमारी हिंदी है, तो ये क्या है यहाँ पर अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जो है ना इसमें बात की गई है भाषाओं के बारे में, ठीक है ना। फिर भाग हमारा कौन सा 18 है, तो भाग 18 जो है ना आपातकाल का प्रावधान, ये आपातकाल का प्रावधान जो है ना जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कहां से, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के मध्य इसे रखा गया है, ठीक है ना। आपातकाल का प्रावधान जो है ना, जब भी भारत पे कुछ भी जो है ना
आपातकालीन स्थिति में जो है ना सिर्फ जर्मनी देश से ही जो है ना आदान प्रदान आयात निर्यात कर सकते हैं, बाकी सब देशों से जो है ना बंद हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए जो है ना ये आपातकाल का प्रावधान भाग 18 में रखा गया और जर्मनी के संविधान से इसे लिया गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे इसमें फिर है हमारा भाग 19। तो भाग 19 में क्या है, प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन के बारे में जो है ना इसमें अनुच्छेद 361 से लेकर 367 के ये मध्य है और प्रकीर्णन के बारे में जो है ना बहुत ही बेहतरीन आप लोगों को मैं समझाऊंगा। निशी गुड इवनिंग बेटा, 7 बजे मैथ की क्लास में भी लाइव आ जाना पुराने वाले चैनल पर। ठीक है ना, फिर इसके बाद हमारा भाग 20। तो भाग 20 में क्या है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 और ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ना दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ये 368 दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसे लिया गया है। कहां से लिया गया, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका मतलब अफ्रीका से ये लिया गया है और ये पूछा जाता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहां से। ठीक है ना, तो इसके बाद देखते हैं हम भाग कौन सा हमारा 21वां भाग। तो 21वें भाग में देखो, 21वें भाग में कहा है प्यारे बच्चों इसमें कि 21वें भाग में क्या है कि अस्थायी, अगर मैं स्थायी की बात करूं आगे ना पढ़ूं तो संविधान में अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। मैं अभी और की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, सच्चिदानंद सिन्हा जिनको ना पहली बैठक के दौरान 9 दिसंबर 1946 में इनको चुना गया था। ठीक है ना, बस सिर्फ अभी मैंने अस्थायी आगे कुछ नहीं देखा, भाग 21 है लेकिन मैंने और कुछ नहीं देखा, ना भाग 21 ना आगे। लेकिन अस्थायी की मैं बात करूं तो संविधान में जो ना सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो कहते हैं अस्थायी अध्यक्ष थे जो पहली बैठक के दौरान चुने गए थे। तो अस्थायी संक्रमण कालीन तथा विशेष उपबंध है और जिससे जो ना अनुच्छेद 369 से लेकर 392 के तहत इन्हें यहां पर रखा गया। इसके हाँ पिंकी नमस्ते। और नेक्स्ट है हमारा लास्ट रह गया भाग 22। तो भाग 22 रह गया। तो भाग 22 में जो ना प्यारे बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पर संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम मतलब कि संविधान को जो ना भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में कहा, 394 अनुच्छेद में कहा, ये किस में कहा। ठीक है ना, ये सारी बात इसमें करेंगे। प्रारंभ कब से हुआ, हिंदी में प्राधिकरण और पाठ को निरसन ये कब हुआ, मतलब कि शॉर्ट टाइटल जो संविधान का भारतीय संविधान नाम कैसे आया, ये सारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक। इस प्रकार जो है ना हमारे 395 मूल संविधान में जो है ना कितने हुए, मूल संविधान में हमारे जो है अनुच्छेद कितने 395, लेकिन वर्तमान समय की बात करी जाए तो 470 जो ना अनुच्छेद हैं। तो आज की जो ना वीडियो हमारी सारी भाग पे हो जाएगी, 1 से लेकर 22 भाग तक जो ना हमने आप लोगों को समझाया और एक एक भाग पे जो ना आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी बनाकर हम देंगे और संशोधन पे भी हम बात करेंगे। ठीक है ना, और जो है ना मैंने जो मूल अधिकार की जो वीडियो बना रखी है, पर एक अधिकार की जो ना वीडियो 6 अधिकार है तो 6 अधिकार पे वीडियो बनाई हुई है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और जो है ना हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को शेयर करना है। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और 7 बजे जो है ना हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास में जो है ना 7 बजे पुराने चैनल पर जो है ना आप लाइव रहेंगे 7 बजे। ठीक है ना, और 9 बजे फिर से इसी चैनल पर जो है ना आपको जीएस के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है ना, बस आज के लिए इतना ही काफी है। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बच्चों।